नमस्कार। आज हम आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। आज हम अपना जो भी ध्यान फोकस करेंगे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द जो हड्डियों की वजह से हो रहा है, हम उसकी बात ज़्यादा करेंगे। जो हमें समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हम जितना सोचते हैं उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जो सच्चाई है कि हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स यानी 50 साल से ऊपर के 60% से ज़्यादा लोग किसी न किसी वजह से इस बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। औरतों में ये प्रॉब्लम आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा देखी जा सकती है। आई एम डॉक्टर पलाश गुप्ता, डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स शालीमार बाग हॉस्पिटल, दिल्ली। जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी भ्रांति है या फिर मिसकंसेप्शन है, आर्थराइटिस का मतलब समझते हैं गठिया। यस, आप सही हैं, आर्थराइटिस का मतलब गठिया ही होता है, पर जो हम नहीं जानते हैं गठिया 7 तरह का है। इसमें से एक तरह की गठिया को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो हर एक गठिया का इलाज एक नहीं होता, हर एक तरह के गठिया का डॉक्टर भी एक नहीं होता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमें किसको दिखाना है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए किसको दिखाना है। नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस उन जोड़ों में होता है जिन पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कमर, घुटने, हिप्स, एंकल, पैर का अंगूठा और यहाँ तक कि कई औरतों में हाथ का अंगूठा भी। जो सबसे इसमें कॉमन हमारे देश में है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, यानी घुटनों के जोड़ों का दर्द। अब एक एक करके शुरू करते हैं। किस में ज़्यादा होता है? बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा मिलता है। बड़ी उम्र से मेरा मतलब है 55 साल के बाद ये एक बीमारी कॉमनतः देखी जाती है। औरतों में ये आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा है बिकॉज उनका हार्मोन स्ट्रक्चर आदमियों के मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहला काम, सही समय पे अपने पे ध्यान देना। जब चलना शुरू करना चाहिए, जब वज़न कम करना शुरू करना चाहिए, तभी करना है। देर होने के बाद हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त वक्त पे अपने टेस्ट कराना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना। अब आते हैं कि सही वक्त क्या है कि जब हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले हमें कब पता लगता है कि हमारे जोड़ों में दर्द है? सबसे पहले पता लगता है जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हैं, कार से अंदर बाहर निकलते हैं या जब सोते से उठते हैं। वो एक पहला साइन है जो हमारा शरीर और हमारे दिमाग के बीच में मैसेज जाता है कि भाई दर्द होना शुरू हो रहा है, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग केयर। तो वो पहला समय है जब हमें अपने डॉक्टर से मिलके अपने एक्सरे और ब्लड टेस्ट होने चाहिए और उसकी सलाह के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से हो रहा है? जब हम चल कम रहे हैं, हमारा वज़न ज़्यादा है, हमें कोई चोट लगी है जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। ये सब चीज़ें आगे जाके हमारी हड्डियों को में टेढ़ापन या जो कॉमन भाषा में कहा जाता है ग्रीस की कमी को शुरुआत करना शुरू करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 और 2 में दवाइयाँ और अपने जीवन शैली के परिवर्तन करके हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। क्लास 3 और क्लास 4 में हमें फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हो सकता है वो हमें कुछ दवाइयाँ दें या हमें किसी ऑपरेशन की सलाह दें। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द में हमें क्या क्या इलाज करना चाहिए? एक सिंपल सरल भाषा में, जब जोड़ों के दर्द की शुरुआत हो रही है, यानी कि आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलने में दर्द का एहसास हो रहा है, आपको अपने घुटने में खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही है या महसूस हो रही है, आपको उठते बैठते में सहारा लेना पड़ रहा है या दर्द हो रहा है, और इस स्टेज में थोड़ा ज़्यादा चलने के बाद चाल में लंगड़ाहट आने लग रही है, तो ये वो स्टेज है जब हमें अपने एक्सरे कराने चाहिए, हमें अपने सारे ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में खून और मांसपेशियों में किसी तरह की कोई कमी है तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। हमें डॉक्टर और थेरेपिस्ट की सलाह के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए और सो कॉल्ड जो घुटने में ग्रीस बनाने या बचाने की दवाइयाँ हैं, हमें उसकी मदद भी लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में इलाज क्या है। ये वो स्टेजेस हैं
जब हमें दर्द ज़्यादा हो रहा है, हमें हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा बार दर्द की दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है, हमें उठते बैठते में कई बार सहारे की ज़रूरत है और हम सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या कहीं जाना अवॉइड करने लगे हैं कि हमें दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाता, तुम लोग चले जाओ। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ कंप्रोमाइज़ हो रही है। अब इसमें इलाज क्या होना है, ये आपको आपका डॉक्टर सही सलाह दे सकता है। उसकी सलाह इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका वज़न, आपकी उम्र और आपकी ज़रूरतों के साथ साथ आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं। अगर आपको बीपी है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है तो ऑपरेशन कुछ और होना है, और अगर ये एकदम सही है तो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए सबसे बेहतर है। मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं जो देखता हूँ कि मेरे पास मरीज़ इस स्टेज में आता है और कहता है जी इंजेक्शन लगा दीजिए, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। ये गलत है। इंजेक्शन कभी भी स्टेज 4 में काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, जो सही समय था आपका डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। तब हम जाते नहीं हैं कि ये तो होता है, ये उम्र के साथ है, इसमें तो कोई बात नहीं। तो एज अ पर्सन, एज अ मरीज़ जो आपको समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को इतना हल्के में ना लें। अगर हम सही समय पर इसका इलाज नहीं करा रहे हैं तो वक्त के साथ साथ हमारे घुटने ही नहीं, हमारा वज़न बढ़ता जाएगा। गलत दवाइयाँ खाने की वजह से लिवर, किडनी भी खराब होती है, और डकलिंग गेट यानी जो हम चल रहे हैं तो हल्का हल्का टेढ़ा होकर, उसकी वजह से हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी भी खराब होती है, जिसकी वजह से डिस्क हो रही है। जो हमने देखा है कि कोरोना के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। वजह, आदमी 2 साल तक अपने घर के बाहर निकल नहीं पाया, जो आदमी वॉक करता था वो कर नहीं सका, और घर में बैठे बैठे उसका वज़न बढ़ता ही गया, एक वजह। दूसरी वजह, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, अपने हिसाब से दवाएं लेना, कैल्शियम, विटामिन डी लेना, व्हाट्सएप पर दोस्तों से बात करके कि आप ये दवा खा रहे हो तो हम भी ये खा लेते हैं। इन सब चीज़ों ने इस बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो हमें जो भी दवा लेनी है किसी न किसी सलाह के बाद लेनी। कोरोना के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस और इसलिए भी बढ़ा है कि कई लोग वो एक्सरसाइजेस करने लगे हैं जो शायद उनके लिए सही नहीं हैं। मैं योगा, जिम, एक्सरसाइज, वॉक को बहुत अच्छा मानता हूँ, पर हर एक चीज़ अपनी उम्र और अपने ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। केवल टीवी में या गूगल पे देख के हर एक्सरसाइज शायद आपके लिए नहीं बनी। आपको किसी जानकार से सलाह लेने के बाद ही उस एक्सरसाइज को शुरू करना चाहिए। डॉक्टर होने के नाते मेरी पर्सनल सलाह ये है कि अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो बड़ी सरल भाषा में छोटे छोटे पॉइंटर्स क्या हैं। रोज़ चलिए, एक्टिव रहिए, अपना वज़न बढ़ने मत दीजिए। साल में कम से कम एक बार अपने डॉक्टर को दिखा के जो जांचें ज़रूरी हैं वो ज़रूर कराइए, और प्लीज़ जांच होने के बाद उनको खुद मत देखिए वो सही हैं या नहीं। डॉक्टर को जाके दिखाइए कि वो सही हैं या नहीं हैं, और दवाएं जितनी बोली जाएं उतनी ही लीजिए। ऐसा मत करिए कि उसने बोल दिया विटामिन डी हफ्ते में एक बार लेना है तो हम साल भर तक विटामिन डी लिए ही जा रहे हैं। ऐसा मत करिए।